फिर से स्वागत है आप सभी का आप YouTube चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले कुछ हफ्तों से जो है हम वीकली वोकैब को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप जो है मतलब कि वीकली जो वोकैब है उसका रिवीजन करा दीजिए। देखिए सिर्फ उसके एक कमेंट से ही इस क्लास को स्टार्ट किया, तो आप कह सकते हैं कि मतलब कि अगर आप कोई कमेंट कर दें, अगर वो क्लास स्टार्ट ना हो तो बात कहना, ठीक है। और ये जो है आपको मतलब कि कब से स्टार्ट है, 1 तारीख से स्टार्ट है और आज मतलब कि संडे, ठीक है, आज तक की ये मैं वोकैब आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। ये वीकली जो है मतलब कि होल जितनी भी वोकैब कराई हैं उन सबका एक रिवीजन है, ठीक है। सो आप सबने इसको पूरा वॉच करना सबसे पहले, और साथ ही अगर आपका इसमें भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ की जरूरत मुझे नहीं लगता कि हो, क्योंकि हमने पहले इसको पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन करना है और हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके लिए कराया जा रहा है, और साथ ही शेयर कर देना, और मन करे तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, नो प्रॉब्लम। और इसके अलावा बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन जो मिलती है वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और टाइम टू टाइम हम ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आज हम संडे, तो आज हम LIC की जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस आई है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको पूरा आपको एनालाइज करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मतलब कि काफी बार ये डिमांड रहती है कि सर मतलब कि वैकेंसी नहीं आ रही, पढ़ाई कर रहे हैं। सो मैं आज शायद 5वीं क्लास आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि वो वैकेंसी की, पिछले संडे भी बताई थी काफी, ठीक है। तो ये सबको आपने ध्यान रखना। सब अपनी बात पे आते हैं, अपने पॉइंट्स पे कि हमारा क्या है। तो जीके फैक्ट्स करंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वोकैब आज की। फर्स्ट वोकैब क्या है, देखिए ये है मॉडल, इसके यहाँ पे एल लगा लेना, ठीक है। मॉडल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मतलब कि वर्ब की फॉर्म में इसको दिया हुआ है, और मॉडल यहाँ पर वोकैब है जिसका मीनिंग है गड़बड़। क्या है मीनिंग, जिसका मीनिंग है गड़बड़ी, ठीक है। गड़बड़ी अब कैसे, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई सब्जी बननी है, अब कोई सब्जी बननी है, मान लो सब्जी बननी है या फिर राजमा चावल मान लो, ठीक है, क्योंकि राजमा चावल बहुत से लोगों को पसंद है। अब राजमा चावल बनने, तो आप मदर ने क्या करा, हमारी मदर ने राजमा चावल में जो है मतलब छोले भी डाल दिए, दाल भी डाल दी, और लाल वाली काली जितनी भी दाल होती है सब, और साथ ही क्या करो सब्जी भी डाल दी। सो एक मतलब की जो मिक्सिंग, मतलब कि एक मिक्स वाली जो डिश होती है वो हमारे लिए क्या करती है, वो हमारे लिए रेडी कर दी। तो जैसे घर में डिमांड थी, मान लीजिए 4-5 भाई या फिर 4-5 बहनें, उन सबकी डिमांड अलग अलग थी। सो मम्मी ने क्या करा, हमारी, ठीक है, जो हमारी मेरी जान है, उन्होंने क्या करा, एग्जाम्पल है ध्यान रखना, ठीक है, उन्होंने जो है सभी की मतलब की मिक्सिंग बना दी, एक डिश तैयार कर दी। तो उससे क्या हुआ, ये आप गड़बड़ हो गए, मतलब गड़बड़ी हो गई उसमें। तो वो क्या हुआ कि मिक्स जो कर दिया, अब आपको भ्रमित में डाल दिया, कंफ्यूजिंग कर दिया। तो यहाँ पर यही समझना है कि टू मिक्स टूगेदर, सभी चीजों को मिला दिया, टू मिक्स अप, ठीक है, जब उसको मिलाना, और जो है टू कंफ्यूज, जब इतनी सारी चीजों को मिला देंगे सो कंफ्यूज तो भाई वास्तव में होना ही पड़ेगा इनफैक्ट, ठीक है। अभी इसका जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स देखिए क्या है, सिनोनिम्स है जंबल, मतलब कि जंबल का मतलब है गड़बड़। क्या मतलब है, जंबल का मतलब है गड़बड़, और मिक्स का मतलब क्या होता है, मिलाना। ये तो भाई पता होना ही चाहिए कि मिक्स का मतलब होता है मिलाना और जंबल का मतलब होता है गड़बड़ करना। सो क्लियर है, सो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिजॉल्व। क्या है रिजॉल्व देखिए जैसे हम कहते हैं ना सोल्व का मतलब हल करना होता है, इसी तरीके रिजॉल्व इसका मतलब भी हल करना ही होता है, ठीक है। क्लियर, ये बात स्पष्ट है। देखिए एक एग्जांपल ही सुन लीजिए, ये बात स्पष्ट है कि मदर ने जो है एक मिक्स डिश तैयार कर दी है, जो कि सभी की जो डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी। क्यों, अब मतलब कि 10 डिश बनाए तो 10 डिश की जगह एक डिश बनाई और एक ही में मतलब करे, लेकिन सबको कंफ्यूजिंग भी कर दिया, सब कंफ्यूज हो गए, ठीक है। सो क्लियर मतलब कि स्पष्ट इस बात को उन्होंने आपको करके दिखा दिया। सो ठीक है, सो फर्स्ट वन हमने यहाँ पे जो मॉडल है उसको डिस्कस कर लिया जिसका मीनिंग है गड़बड़। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वन तो समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्या है, नॉक्शियस का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है हानिकारक। हानिकारक क्या हो सकता है, देखिए नंबर फर्स्ट ड्रिंक हानिकारक हो सकती है, जिसको शराब बोलते हैं, ठीक है, शराब। और नंबर 2 मतलब कि जो भी स्मोकिंग होती है, ठीक है, स्मोकिंग वो हानिकारक होती है। हानिकारक और क्या हो गया, और क्या होगी, जितने भी मतलब कि ये जो गुटके वगैरह होते हैं, जो गुटके होते हैं, ठीक है, ये हानिकारक होते हैं। लेकिन देखिए हानिकारक है ये सबको पता है, हमारी सरकार को भी पता, सबको पता,
लेकिन आपने देखा होगा जो कुछ हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कुछ हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं और कुछ और भी लोग हैं उनके, ठीक है, नाम मुझे नहीं पता, मैं जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा किसी का भी नाम, उसका एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करते हैं कि मतलब कि वो हानिकारक ना होके, हाँ मतलब कि हेल्पफुल हो। देखा होगा आपने कि हानिकारक ना होके हेल्पफुल हो, ठीक है, काफी बार। सो ये तो भाई हानिकारक मैंने आपको बताया दिया क्या होते हैं, और इसका जो मीनिंग है वो है हार्मफुल और इंजरीज। इन दोनों का मतलब ही हानिकारक है, दोनों वर्ड का मतलब हानिकारक है। देखिए कितने कभी कभार देखिए आप जो पढ़ते हो वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कि करेक्ट स्पेलिंग। सो ये एक बेस्ट तरीका है कि मतलब कि करेक्ट स्पेलिंग आप अगर कुछ भी करें, इसमें बहुत सी ऐसी स्पेलिंग है जो कि डिफिकल्ट होंगी, ठीक है, जैसे कि इंजरीज, नॉक्सियस, ठीक है। सो उसकी जगह आप अगर इनको भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग में तो स्पेलिंग ही क्रिएट करनी हो, कुछ करना, ठीक है। सो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही इसका जो सिनोनिम्स है वो है हार्मफुल, हानिकारक, और बैड मतलब कि बुरा। बहुत समय ये बैड हैबिट होती है, क्या होती है, बहुत समय बैड हैबिट होती है, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, और ये मतलब कि जो धूम्रपान जिसको बोलते हैं, इन सबका सेवन करना, ठीक है। अब देखिए हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। सो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो कुछ बॉलीवुड एक्टर है खाली मतलब कि जो हानिकारक है इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपने काफी बार देखा हो ये हेल्पफुल चीजों का भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो है तटस्थ रहना, बिल्कुल न्यूक्लियर रहना, इसीलिए हमने ऐसी बातें करनी, ना कि हमने एक तरफ रहना, ठीक है, चारों पक्षों को देखते हुए करना। सो वोके में इस तरीके की बातें करना भी भाई क्योंकि आई है, तो अगर बातें करते ना अलग अलग, तो क्या होता है कि माइंड पर टिक कर जाता है कि हाँ यहाँ पे ये बात कर रहे थे, तो इसका ये आंसर हो सकता है। और गुड का मतलब अच्छा होता है। सो यहाँ पर कुछ हो में बैड हैबिट और हार्मफुल, और यहाँ पर हेल्पफुल और गुड, ठीक है, इस तरीके की हैबिट होती है, ठीक है। सो क्लियर है। अब बात करते हैं नंबर 3, स्लम्बरी। स्लम्बरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है नींद। अब भाई सोना कौन नहीं चाहता। कुछ लोग मतलब कि रात को सोते हैं कितने बजे, 4 बजे सोते हैं, फिर सुबह को उठेंगे 10 बजे 8 बजे, ठीक है। और कुछ लोग अपने टाइम टेबल होता है उनका, जिनको लाइफ में कुछ करना होता है ना, जिनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती है, उनका एक ही होता है कि नींद भी लेनी है, काम भी करना है, ठीक है, थकना भी है, सब काम कर लें, उनकी जिनकी महत्वाकांक्षा होती है। और जिनका कुछ नहीं होता, उन्हें मतलब सिर्फ अपनी नींद से, रातों को फोन चलाना, क्या नहीं करना इससे। लेकिन खैर छोड़िए, ऐसे लोग भी होते हैं जो रातों को फोन चलाते हैं लेकिन वो अपना काम करते हैं, ठीक है ना, लाइफ में कुछ कर जाते हैं। सो स्लीपी, स्लीपी का मतलब है नींद में, क्या मतलब है, स्लीपी का मतलब है नींद में, ठीक है। अभी स्लम्बरस क्या है, स्लम्बरस इसका मतलब है एक जम्बाई लेना, क्या लेना, एक जम्बाई लेना। जैसे इसको हम मतलब कि थोड़ा समय की एक मतलब की नींद सी ले ली, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, टायर्ड मतलब कि थकना, क्या होना, थकान होना या फिर थकना, ठीक है। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब है चौकस, क्या मतलब होता है, विजिलेंट का मतलब होता है चौकस। तो लिखना चाहो तो आप जो है इन सबको, इनके जो हिंदी मीनिंग है इनको लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीनिंग अगर ना देखे हो आपने तो यहाँ से आपको बताया जा रहा है, सेम वही प्रोसेस है, बस वो उसमें हम आपको फेस से नहीं कराते, इसको फेस वीडियो को हम आपको कराते हैं, ठीक है, फेस वीडियो से। नंबर 4 है कंस्ट्रिक्ट, क्या है, कंस्ट्रिक्ट पार्सल स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कसना। अब क्या कस रहे हैं यहाँ पे, नट बोल्ट कस रहे नहीं जी, यहाँ पे जो है कसना है, यहाँ पे कहने का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति पर उसको लगाम लगा देना। देखिए यहाँ पे लगाम लेने पर हम मतलब कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बहुत से मतलब कि आपने देखा होगा जो मतलब कि हमारा सोशल है, मतलब कि हमारा जो समाज है वहां पर जो है वुमेन को कुछ एक मतलब कि एक लिमिट है वहां पर, मतलब कि बाहर जाने की, काम करने की, ठीक है, इस तरीके से ये काफी सारी परंपरा हम इसको कह सकते हैं ट्रेडिशनल बनता चुका आ रहा है आज से। और मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये पूरी तरीके से इसका निष्कासन मतलब कि खत्म हो गया है, ठीक है, अभी भी है। तो यहाँ पर कसना उनके ऊपर इस तरीके लगाना मतलब कि लगाना छोड़ना चाहिए। और ठीक है, और सभी को अपनी मतलब कि कहते हैं ना कि चाहे कोई भी किसी भी मतलब कैटेगरी का हो, उसको अपनी मतलब कि एक लिमिट तक ही रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से समाज में अगर मतलब कि नकारात्मकता फैलेगी तो भाई लोग नकारात्मकता ही मतलब कि सोचने लगे तो उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कसने का मतलब यही है कि किसी के ऊपर क्या करना, प्रतिबंध लगा देना, मतलब कि लगाम लगा देना, कि मतलब ये नहीं करना तुमने, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, इसके बारे में। तो मीनिंग है टू लिमिट, एक सीमित स्थान तक, ठीक है। और रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, होल्ड पकड़ना, और सरकमस्क्राइब क्या है, सरकमस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, क्या होता है, प्रतिबंध लगाना। चलिए अब बात करते हैं इसका एंड्रेंस की। लूजन मतलब कि ढीला छोड़ना, और फ्री मतलब कि मुक्त करना, ठीक है। तो ये हमने 4 डिस्कस कर लिए। अब करते हैं नंबर 5। चलिए
अब हम बात कर रहे हैं नंबर 5 पे। नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप आप सभी को नंबर 4 तक मतलब कि 4 क्वेश्चंस बोलेंगे, 4 वोकैब आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कहां पर है, नंबर 5 पर। देखिए फेयरवर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाम है और मीनिंग है जोश। अब भाई जिसमें होता है जोश, अब कौन से जोश की बात करिए, उस जोश की बात चलिए जो कि आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। नेगेटिव नहीं लेके जाना, पॉजिटिव में रहना, ठीक है। जोश मतलब कि कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, ठीक है। ना कि आप कह रहे हो मेरे अंदर जोश है या फिर मतलब कुछ और करना, उसकी बात नहीं चल रही, ठीक है। जब जोश की बात चल रही है, एग्जाम्पल किसी एक हम मतलब कि फेस्टिवल का ले लेते हैं, किसी एक फेस्टिवल का ले लेते हैं, कोई सा भी XYZ, ठीक है, जिसको आप बिल्कुल ही धूमधाम से मनाते हो, ठीक है। सो चलिए, सो एन इंटेंस का मतलब होता है एक तीव्र, ठीक है, हीटेड इमोशन, गर्म भावना, और पैशन ऑर्डर मतलब कि जुनून से भरकर आपने किसी एक फेस्टिवल को एक बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मनाया। वो जो है भारत का कोई सा भी फेस्टिवल हो सकता है, किसी का नाम में लेना नहीं चाह रहा, चाहे X हो या फिर Y हो या फिर Z हो, ठीक है, XYZ में से कोई से भी हो सकता है, जिसको आपने एन इंटेंस हीटेड इमोशन और पैशन ऑर्डर के रूप में उसको मनाया है, ठीक है। क्लियर है। If I talk about synonyms, so these are synonyms and antonyms which is very very important. So first one is zeal, मतलब कि अपनी ही धुन में रहना या फिर एक जुनून पैदा होना तुम्हारे अंदर कि आपने कुछ करना है। नेक्स्ट इज पैशन, कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर जुनून है, ठीक है, अगर आपको कुछ पाना है अपनी लाइफ में, ठीक है, क्या करना, अगर आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले आपके अंदर जुनून मतलब कि पैशन होना चाहिए, ठीक है। जुनून होना बहुत ही जरूरी है कुछ करने के लिए। और इसका जो सिनोनिम्स है, इम्पैसिबिलिटी का मतलब होता है आवेगहीनता, क्या होता है, आवेगहीनता, ठीक है। इनसेंसिबिलिटी का मतलब है भावहीनता, जिसके अंदर भाव मतलब कि है नहीं कुछ करने के लिए, ये है मतलब कि उन व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए है या फिर उस एस्पायरेंट के लिए जो लाइफ में अपनी जीवन में कुछ करना चाहते, उसके लिए। और ये उनके लिए जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आज वो कहाँ है और कल उनको कहाँ होना चाहिए, या फिर आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसी जगह मतलब कि उसी ही ट्रेन में अपना सफर कर रहे हैं, बस चलती जा रही है, ना कि अपनी ट्रेन का क्लास बदल रहे हैं, ठीक है। स्लीपर में चल रहे हैं, स्लीपर में चलने की कोशिश, या फिर जनरल में, न्यू नहीं की मतलब कि फर्स्ट AC या सेकंड AC या फिर थर्ड AC में या फिर उससे ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्रेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है कूड़ना। क्या इसका कूड़ना का मतलब क्या होता है, देखिए मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, देखिए कि किसी एक व्यक्ति को जो है किसी दूसरे के द्वारा बार बार ही सताया जाए या फिर एक ही बात के लिए उसको हर बार वही बात उस पर मतलब कि थोपी जाए, फोइस्ट की जाए, बार बार वही बात उस पर मतलब कि थोपी जाए कि ये करो ये करो ये करो, ठीक है। फोइस्ट, FOIST, फोइस्ट बोलते हैं उसको। सो टू मेक रफ मतलब कि उखाड़ फेंकना, टू एजिटेट और डिस्टर्ब, उत्तेजित और क्या करना, परेशान करना। और टू कोज, टू रिपल, इसका मतलब होता है लहर पैदा करने के लिए। क्या मतलब होता है, लहर पैदा करने के लिए। सो ये जितने भी देखिए वर्ड है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया। टू मेक रफ, उखाड़ फेंकने के लिए, ठीक है। और टू एजिटेट और डिस्टर्ब मतलब कि उत्तेजित या फिर परेशान करने के लिए। और टू कोज, टू रिपल, लहर पैदा करने के लिए। सो सिनोनिम्स इसके हैं बोदर, तंग करना, परेशान करना, या फिर किसी को बार बार ही मतलब कि उंगली करते रहना। और डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। एंटोनिम्स है कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है। पीस मतलब शांति, शांति बनाना। और काम का मतलब ही शांति होता है, ठीक है। यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है, पीस मतलब शांति। क्लियर है। सो ये फेवर और जो है फ्रेट ये हमने डिस्कस कर लिया, जिनका बिल्कुल ही एनालाइज मैंने किया है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रेक्यूपरेट। क्या है, रेक्यूपरेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है स्वस्थ हो जाना। अगर कोई व्यक्ति किसी डिसीज से पीड़ित है, सफरिंग है, ठीक है, तो वो स्वस्थ कैसे हो, उसको अपने मतलब कि खान पीन पर ध्यान देना पड़ेगा, और जो मेडिसिन वगैरह होती है उसको टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी, ठीक है। टू रिकवर, पुनः प्राप्ति, इसका मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्ति, मतलब कि वो अपने मतलब कि इलनेस से जो है वापसी, अब उन्होंने जो पुनः प्राप्ति कर लिया, वो बिल्कुल ही मतलब कि किसमें, गुड कंडीशन में, उसकी जो हेल्थ है वो किसमें, वो एक जो है गुड कंडीशन में, ठीक है। सिनोनिम्स, रिकवर, पुनः प्राप्ति। और इंप्रूव का मतलब क्या होता है, इंप्रूव का मतलब होता है सुधार है। जिस प्रकार आप डेली क्लासेस वोकेब की, करंट अफेयर और जो है जो भी मतलब कि जीके फेस करंट पे कराया जाता है, उनको अगर आप डेली देखते हैं तो आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो पढ़ा है ना आपने, वो आज नहीं तो कल काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि कभी मतलब कि पढ़ा हुआ काम ना आए, ये बात 100% श्योरिटी है कि अगर आपका आज नहीं हुआ तो कल तो आने वाला काम है,
आएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो कि बर्बाद नहीं जाती, क्या, जो कि बर्बाद नहीं जाती। जितना इसको ये कैसी है, या तो इसको मुफ्त में पालो तब भी बढ़ेगी, ठीक है, पैसे देकर पालो तब भी बढ़ेगी, या फिर किसी को ऐसी पढ़ा तो तब भी बढ़ेगी। इसका एक ही काम है, घटती नहीं है, घटती नहीं है। चाहे अगर आपकी मतलब की प्रॉपर्टी या कुछ भी, वो घटने का चांस है, लेकिन शिक्षा कभी नहीं घटती। जो भी आपने जितना पढ़ा है वो डेली डेली बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार जो लोग एक वर्ड इसको यूज करते हैं, मतलब कि आजकल ज्यादातर अनपढ़ जो यूज करते हैं, ये वर्ड मेरे कहने से तो डिक्शनरी में होने नहीं चाहिए, क्योंकि अनपढ़ तो किसको कहेंगे, मेरे हिसाब से तो अनपढ़ किसी को कहने नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो डेली कुछ ना कुछ सीखता ही है, ठीक है। अगर आप किसी मतलब कि अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, उससे अगर कुछ पूछ रहे हैं अगर आप, तो जरूर कुछ ना कुछ बता देगा किसी न किसी बारे में, ठीक है। एंट्रेंस की बात करें, इल का मतलब क्या होता है, बीमारी, ठीक है। और डिटेरियोरेट, इसका मैंने एक बार आपको सिविल सेंटेंस दोनों बताया था, इसका मीनिंग होता है बिगड़ना। क्या होता है इसका मीनिंग, बिगड़ना, ठीक है। सो क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एबेयांस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है ठहराव। अब ठहराव क्या, ये जो आपने देखा होगा जो मतलब कि डैम होते हैं, ठीक है। अगर इसको डैम को जो बनाया जाता है किसी भी एक रिवर पे जब बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हीराकुंड डैम, सो मतलब कि एक तरफ का जो वाटर होता है ना, एक तरफ का वाटर वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। सो उसको इस तरफ रोक लेते हैं, और जो दूसरी ओर जो नदी मतलब कि जा रही होती है, धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। और इसका एक बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि बाढ़ से मतलब कि इसको रोके रखते हैं पानी को, ठीक है। और जब भी नीड होती है जितने वाटर की, उतने वाटर के हिसाब से उसको छोड़ दिया जाता है। क्लियर है। अब देखिए सस्पेंशन, इसका मतलब होता है विलंबन। टेम्पररी सप्रेशन मतलब कि अस्थायी दमन, अस्थायी दमन, ठीक है। मतलब कुछ ही एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पानी को हमने रोके रखा है। सिनोनिम से हॉल्ड, हॉल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना। क्या मतलब होता है, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, डेफर्ड का मतलब होता है विलंबन। एंड्रेस की बात करें, कंटिन्यू जारी रखना, और रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करें। देखिए अगर आपने अभी तक मान लीजिए अपनी एजुकेशन मतलब कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, कुछ समय पहले छोड़ दी थी, तो इसमें कुछ मतलब कि कुछ हर्ज नहीं है कि मतलब आप दोबारा कर रहे हो स्टार्ट, तो दोबारा करनी चाहिए। खासकर आपको अपनी शिक्षा तो हमेशा जो है 24/7 उसको जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए, डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखना चाहिए, ठीक है। सब चलिए बात करते हैं नंबर 9 की। बात कर रहे हैं कौन सी, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 9 की। सो 8 हमने डिस्कस कर लिया वोकैबुलरी, अब हम कर रहे हैं नंबर 9। देखिए नंबर 9 पे लिखा है सॉर्डेड। क्या लिखा है, सॉर्डेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव फॉर्म में दिया और मीनिंग होता है गंदा। अब गंदा हम किसको कहेंगे, देखिए गंदा हम कहेंगे कि ये जो मतलब कि इंडस्ट्री जो उद्योग होते हैं, इनके द्वारा छोड़ा गया धुआं, मतलब कि वो पॉल्यूशन बन जाता है, इनके द्वारा छोड़ा गया धुआं जो कि एक पॉल्यूशन है, उसको गंदा कहेंगे। साथ ही गंदा किसको कहेंगे, जो कि लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, जो कि लोगों के द्वारा हमारी कहां पर, हमारी रिवर में, किसमें, हमारी रिवर में जो मतलब कि कुछ भी डाल देते हैं, गंदी पन्नी वगैरह कुछ भी जो मन चाहा वो डाल देते हैं, एक वो भी। और उसके बाद वो क्या करता है गंदा सा, जब ये मतलब रिवर में डाल देते हैं, और रिवर जाके किसमें मिलती है, रिवर जाके हमारे सी में मिलती है, मतलब कि समुद्र मिलते हैं, जिससे कि समुद्र गंदा होता है। और जो पन्नियां वगैरह होती हैं उनको जब मछली तो अपना खाना ढूंढेगी, ठीक है, मछली को थोड़ी ना पता है कि मतलब कि क्या है, अब वो क्या करेगी इससे, मतलब कि यहाँ वो चीजों खा जाए जिससे कि वो मर जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से गंदा हम इसी को कहेंगे, एक तो पॉल्यूशन हो गया, साथ ही मतलब कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है। सो मीनिंग है इसका डर्टी और स्क्वैलिड। डर्टी मतलब होता है गंदा, और स्क्वैलिड का मतलब होता है बेहुदा। सिनोनिम्स क्या है इसके, मिजरेबल। क्या है, मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दुख। क्या होता है, दुख, ठीक है। डर्टी गंदा, तो यहाँ पे भी आप गंदा यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद। क्या होता है, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, ठीक है। और क्लीन, स्पष्ट या फिर साफ, कि कहते हैं ना मतलब कि अपने आप को क्लीन, बिल्कुल स्पष्ट रखो हर एक बात से। नेक्स्ट इज रेफाइन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है विलाप करना। क्या है, विलाप करना। यहाँ पे हम विलाप करना ये भी कह सकते हैं कि फूट फूट कर रोना। क्या कह सकते हैं, फूट फूट कर रोना, ठीक है, फूट फूट कर रोना। सो टू कंप्लेन टू रिग्रेट, मतलब कि शिकायत करने वाला था लेकिन शिकायत नहीं करी, और जिसके कारण मुझे क्या हो रहा, अब मुझे पछतावा हो रहा। शिकायत ना करने का पछतावा, अगर शिकायत कर देता तो पछतावा ना होता, शिकायत नहीं करी तो पछतावा हो रहा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, लेमेंट। क्या है, लेमेंट का मतलब होता है विलाप। क्या मतलब होता है, लेमेंट का मतलब होता है विलाप। और मॉप, मॉप का मतलब होता है दुख, ठीक है, मॉप। क्लियर है। एंटोनिम्स की बात करें, रिजॉइस। रिजॉइस का मीनिंग होता है आनंद करें। आनंद मतलब कि बिल्कुल ही एक हर्ष और जो खुशी से रहें, ठीक है।
कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपने इनको इसके हिंदी मीनिंग और साथ ही इंग्लिश मीनिंग याद रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँ कि 100% यही एग्जाम में आगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर आप पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट इज विलिफाई। क्या है? विलिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है गाली देना। किसी को, व्यक्ति को गाली देना, अब्यूज भी हम बोलते हैं गाली देना। ठीक है, टू से डिफेमेटोरी थिंग, एक अपमानजनक बातें कहना, किसी क्या कहना? एक अपमानजनक बातें कहना। तो टू से डिफेमेटोरी थिंग्स। देखिए ये जो विलिफाई है ना, इसका मीनिंग आप इंग्लिश में भी याद रखना। ठीक है, और गाली देना का मतलब आप हिंदी में भी याद रखें। हिंदी में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को मतलब कि किसी के साथ मतलब कि अपमानजनक बातें कहना। क्या कहना? किसी के साथ अपमानजनक बातें कहना। सिनोनिम्स क्या? डिफेम। डिफेम का मतलब होता है, डिफेम मतलब कि अपमानजनक। ठीक है, अपमानजनक। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या है? कमेंट मतलब होता है प्रशंसा या फिर सराहना, सराहना या फिर प्रशंसा। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना। विलिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है गाली देना। टू से डिफेमेटोरी थिंग्स। ठीक है, सिनोनिम्स से डिफेम एंड एंटोनिम्स क्या इसके? कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लीस। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है मोड़ना। अब ये मोड़ना मतलब कि एक अजीब सा वर्ड नहीं लगता? फ्लीस, मोड़ना। देखिए कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को, जेब कतरे, सुने सीधे सीधे हम पॉइंट पे बात करते हैं। जेब कतरे जो किसी भी मतलब कि जो कहते हैं ना एक ऐसा काइंडनेस, मतलब कि कोई मतलब कि बिल्कुल ही मासूम, कहते हैं ना कि तुम बहुत मासूम हो, किसी ऐसे लोगों को वो बड़े प्यार से ठग लेते हैं, खासकर रात के समय और दिन दिहाड़े भी। आपने बहुत बार देखा होगा कि इन लोगों का छीना झपटी हो जाती है। तो टू कॉन और ट्रिक समवन आउट ऑफ मनी, किसी व्यक्ति को पैसे से ठगना। पैसे से ठगना, आपने शायद इमेज में मैंने आपको दिखाया था कि दो व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं? दो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति होते हैं और क्या करते हैं? वो दोनों ही एक दूसरे की जेब में हाथ डालते हैं। तो ये सोचता मैं इसको ठग रहा हूँ, ये सोचता मैं इसको ठग रहा हूँ, लेकिन बात आती है कि ये बोथ मतलब कि दोनों ये जो है एक दूसरे को ठगते हैं। ठीक है, मैंने इमेज में दिखाया था इसको आपको। सिनोनिम्स है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है किसी को धोखा देना। सो डोंट ट्राई टू बिकम धोखेबाज। ठीक है, कभी धोखेबाज बनने की कोशिश नहीं करना। और इसका ट्रिक मतलब कि छल। लेकिन ट्रिक हम एग्जाम में भी यूज करते हैं, जब हम मतलब कि क्या करते हैं, जब हम रीजनिंग या फिर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ट्रिक कब लगाते हैं? जब हम मतलब कि क्या ऑप्शन चूज ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि मतलब कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, उसमें भी ट्रिक का यूज करते हैं। एंट्री से ऑफर। ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव, और रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। ठीक है, जैसे कि सॉल्व लिखा है और यहाँ पे पूरा क्या लिखा? रिजॉल्व। सो भाई ये हमारी जो आज जो मतलब कि जो वीकली जो वोकेब थी उनकी ओनली 12 थी। देखिए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज की केवल और केवल हमारी 12 थी, लेकिन 20 होती है, लेकिन आज जो 12 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए वो करा दी। देखिए चाहे आपको 20 मिले या फिर आपको 12 मिले, ये मिलेंगी दोनों ही इंपॉर्टेंट। ऐसी बात नहीं कि मतलब 20 12, ये हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरीके की जो क्लासेस है वो आपको हर संडे आपको करा दी जाती है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि रीड लेस, क्या बताता हूँ मैं आपको? जो बताता हूँ कि रीड लेस एंड रिवाइज मोर। रिवाइज मोर, ठीक है, रिवाइज मोर लिखा है, थोड़ी राइटिंग मेरी साफ नहीं है, लेकिन ये रिवाइज मोर लिखा है। ठीक है, सो रीड लेस एंड रिवाइज मोर, बार बार पढ़िए, क्योंकि जब आप ज्यादा पढ़ लोगे ना, अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया तो रिवाइज कौन करेगा? रिवाइज भी तो आपको करना। सो इसलिए मॉर्निंग में पढ़िए और 1-2 घंटे कम से कम अपने सोने से पहले 2 घंटे में करिए रिवीजन, या फिर 1 घंटे में, जो आपको मतलब कि सुटेबल टाइम लगे उसमें। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू। और हाँ, अभी आपको मतलब कि आज जो एक LIC वाली भी मिल चुकी है, वो उसको भी जरूर देखिए। और जिसने आज की जितनी भी क्लासेस थी उनको नहीं देखी, तो प्लीज देख ली, क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है।